तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार पुलिस एग्जाम 2025 20 जुलाई के ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर को लेकर हम लोग हाजिर हैं। मेरे प्यारे साथियों, 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस का रिव्यू करने वाले हैं कि आखिर 20 जुलाई के शिफ्ट्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए 20 जुलाई के शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस थे उसको देख लेते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से घनानंद के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या था या क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाता सुजान सागर। जी हाँ, घनानंद के प्रमुख ग्रंथ में से एक ग्रंथ था सुजान सागर, जो कि बहुत ही विश्व विख्यात था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुआ था। तो देखिए, हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुआ था भारत में। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था फुल फॉर्म से, जैसा कि इसका ट्रेंड है 16 तारीख वाले शिफ्ट्स में भी पूछा गया था। बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन आया था, सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है सीपीआई का फुल फॉर्म, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, प्रथम विश्व युद्ध में, जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी। तो ये 28 जुलाई 1914 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन था, केरल की सबसे लंबी नदी जो कि अन्नामलाई से उद्गमित होती है कौन है। तो एक पेरियार नदी है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा पेरियार नदी। जी हाँ, केरल की सबसे लंबी नदी जो कि अन्नामलाई से उद्गमित होती है, पेरियार इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, भारत, जी हाँ, भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है। तो देखिए, वुलर झील है, इसका राइट आंसर वुलर झील हो जाएगा, जो कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। एक क्वेश्चन था, कौन सा वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका राइट आंसर हो जाता। जी हाँ, भारत के अधिकतर क्षेत्रों में फैले हुए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सूक्ष्म की भूमि कृषि के तहत नहीं उगाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सूक्ष्म भूमि कृषि के तहत नहीं उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना को मेरे प्यारे साथियों अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था, भारत में आम्र वर्षा निम्नलिखित में से किस ऋतु में आती है या किस ऋतु से संबंधित। तो ये ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों। भारत में आम्र वर्षा का संबंध ग्रीष्म ऋतु से है। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है। तो ऑप्शंस थे और ऑप्शंस में एक चावल भी था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, मोटा अनाज नहीं है। एक क्वेश्चन था, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन है। तो देखिए, शिवालिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन था, केंद्र को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाया जाना चाहिए, यह वाक्य संविधान सभा के समक्ष किसने कहा था। तो ये गोपाल स्वामी अयंगर जी का एक कहना था। जी हाँ। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था ग्लोबल वार्मिंग से। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है या जिम्मेदार है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, सूर्य की पृथ्वी से अनुमानित दूरी कितनी है लगभग। तो देखिए, 8 प्रकाश वर्ष मिनट इसका राइट आंसर हो जाता। अगर आप लोग 8 प्रकाश वर्ष इसको लगाए हैं टिक, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन था, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो 2010 में स्थापित किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। निर्माण अधीन मैथिली जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। जी हाँ, पश्चिमी चंपारण इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन था, एक अश्व शक्ति लगभग कितने के बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी। तो ये 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए, हिंदी का क्वेश्चन था, कवि का स्त्रीलिंग बताना था कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो कवित्री इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस उपन्यास के लिए किसे दिया गया। तो देखिए, जेनी और उनके अनुवादक के थे माइकल हाफमैन, ये 2 व्यक्तियों को मिला था। ठीक है, कैरोस के लिए।
तो 2024 वाला 2025 में मिला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था 5 जुलाई 1996, जी हाँ, 5 जुलाई 1996 को भेड़ व्यस्त कोशिका से क्लोन की पहली स्तनधारी कौन थी? तो डॉली भेड़ इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अगर आप लोग डॉली वाला में राइट टिक किए हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में चर्चा में रहे विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से है? देखिए, मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक आप लोग ध्यान रखिएगा, हॉकी खेल से संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन था, मौसम में परिवर्तन से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो ये मौसमी बेरोजगारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौसम में परिवर्तन से मौसमी बेरोजगारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो मुंबई में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन मुंबई पूछा है तो मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। अगर कब हुआ था तो 28 दिसंबर 1885 इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1966-67 के दशक में आप देखे होंगे, तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनेशन इसका राइट फुल फॉर्म हो जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, ईवीएम का फुल फॉर्म। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसको कौन नहीं जानता है? तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखिए, एक क्वेश्चन था, 2025 का महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए, त्रिवेणी संगम प्रयागराज, इसको भी आप लोग टिक कर दिए होंगे। एक क्वेश्चन था, वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? ठीक है, तो संजय मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान में अभी सीएजी हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, 2025 में खो खो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो देखिए, ये सलमान खान है, और जो ब्रांड एम्बेसडर वो आपको जो एक और थे हीरो, उनका नाम था कौन पंत हैं, उनका नाम था, चलिए टाइगर श्रॉफ थे। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन था, मैथिली जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो रोहतास आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली जलप्रपात बिहार के रोहतास में है। एक क्वेश्चन था, केरल का जादूगरी नृत्य किस नृत्य से समानता रखता है? तो एक कथकली आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल का जादूगरी एक कथकली से समानांतरित है। एक देखिए, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म पूछा था मेरे प्यारे साथियों। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। स्थापना की अगर बात करें तो 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था, 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो ये बिहार आपको पता है। ठीक है, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के खिलाफ किया गया था? तो देखिए, ये 3 कट्ठिया प्रथा जो था वो उसमें से, मतलब 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में खेती करना होता था नील का, इसीलिए चंपारण में इस प्रथा के खिलाफ चली थी। एक क्वेश्चन मेरे पे साथ था, टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड इसका राइट हो जाएगा। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार में, जी हाँ, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर दिए होंगे। एक क्वेश्चन था, नीलगिरी नहीं, बिलगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद देख सकते हैं, एक क्वेश्चन था, वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञान पुरस्कार किसे मिला? तो विनोद कुमार शुक्ल जी इनका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, बोल्शेविक क्रांति जिसे रूसी क्रांति 1917 भी कहा जाता है, इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो बोल्शेविक आपको पता है, लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो ये उसके पुत्र अजात शत्रु थे, और मेरे प्यारे साथियों हर्यक वंश के सब थे, और जिसलिए हर्यक वंश को मतलब पितृहंता वंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिहार में जी, ठीक है, बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता? देखिए मेरे प्यारे साथियों, 16 तारीख वाले शिफ्ट्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो इसका राइट आंसर शारदा सिन्हा हो जाएगा। एक क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक क्वेश्चन था, गंगा नदी की पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी सहायक नदी, तो गंगा की सबसे पूर्वोत्तर की बात करें तो ये घाघरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी सहायक है गंगा की। एक क्वेश्चन था, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक CHCl3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद MRP का फुल फॉर्म पूछा था मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, MRP का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर दिए होंगे। टिस्को की स्थापना पूछा था तो 1907 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देख सकते हैं। एक
क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व दर्ज किया गया? तो शिवहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे शिवहर तो सबसे छोटा जिला है, लेकिन 2011 की जब जनगणना हो रही थी तो उसमें जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा वहाँ पे दर्ज किया गया था और उसके क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या ज़्यादा था, तो शिवहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब? तो 3 फरवरी 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हांगकांग इसका हांगकांग हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन 12 मार्च, जी हाँ 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश का दौरा किए थे? तो ये मॉरिशस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था बिलगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन क्या था, भारत में जी हाँ, भारत में हाई कोर्टों की संख्या कितनी? तो ये 25 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था अवसर का लाभ उठाने का मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो देखिए हिंदी का था बहती गंगा में हाथ धो लेना, इसका मेरे प्यारे साथियों इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था, तो देख सकते हैं यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा था सूरज कुंड किला कहाँ में लगता है मेला? सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है? हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था उदयगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों नर्मदा नदी किस घाटी से बहती है? तो ये रिफ्ट घाटी इसका सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन था टिहरी बांध किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड इसका सही जवाब होता टिहरी बांध। उसके बाद देख सकते हैं गोलकुंडा की किला कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा तेलंगाना आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। मखदूम शाह का दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये बिहार शरीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्री केसर की इकाई क्या है? तो अंडप इसका सही जवाब हो जाता। उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा था, एक क्वेश्चन था आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब से किया गया? तो 22 मार्च 2021 से। उसके बाद जड़त्व की इकाई पूछा था, तो केजी आप इसको अगर लगाए थे तो सही हो सकता है। उसके बाद देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये 16 तारीख वाले शिफ्ट्स में भी थे, तो 9 जनवरी 2015 से मनाया जाता है। हालांकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत आ गए थे, उसी की याद में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा था कि कब से मनाया जा रहा है? तो 9 जनवरी 2015 से मनाया जा रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन था नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? तो देखिए नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र है, एक क्लास 10th के मेरे प्यारे साथियों हिंदी के बुक से पूछा था, तो यतीन्द्र मिश्र इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था परम 1000 क्या है? देखिए परम 1000 की बात करते हैं तो एक सुपर कंप्यूटर है परम 1000। उसके बाद एक क्वेश्चन था बराबर की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये आजीवक संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला था? तो 1972 में मेरे प्यारे साथियों उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था रामधारी सिंह दिनकर को। एक क्वेश्चन था नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपको नर्मदा हो जाएगा, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी। उसके बाद पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो यह स्पुतनिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो ये 6 राज्य इसके राइट आंसर हो जाएंगे, 6 राज्य। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन पूछा था संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये सिद्धू और कान्हू आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था पौधे में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम इसका सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ अपक्रिया नहीं करता है? तो कॉपर इसका राइट आंसर हो जाता है, कॉपर के साथ नहीं करता है। एक क्वेश्चन था चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा की ओर इंगित करती हैं? तो ये आपको पता है उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को इंगित करता है। एक क्वेश्चन था 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता दर लिटरेसी रेट पूछा था, तो 74.04% इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन आया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो गगनजीत इसका राइट आंसर हो जाता। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर 15 मार्च हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं 2024 G7 2024 का बैठक कहाँ हुआ? तो इटली में हुआ था। एक क्वेश्चन था स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? 1764 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट्स करके बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? उसके बाद एक क्वेश्चन था सौंदर्य सिद्धांत किसने? सौर्य सिद्धांत, तो ये कॉपरनिकस 1543 ईस्वी में दिया था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देख सकते हैं आया था विश्व ध्यान दिवस कब मनाया? तो 21 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21 जून नहीं, विश्व ध्यान बोला है।
तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओल्ड डिजर्ट कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश इसका ओल्ड डिजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था बिहार में जिलों की संख्या, तो 38 आपको बता दिए हैं। एक क्वेश्चन था 1936 के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने हैं, तो ये डेविड शिप्टन इसका सही जवाब हो जाता। ठीक है, वैसा अधातु जो चमकीला होता है, अधातु का नाम बोला है तो आयोडीन इसका सही जवाब हो जाता। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म मेरे प्यार से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय नहीं बल्कि फुल फॉर्म पूछा है तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका सही जवाब हो जाता। 492 ईसा पूर्व में पिता को मारकर सिंहासन पर बैठने वाला, तो ये आपका अजात शत्रु हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है अजात शत्रु किस वंश का था, हर्यक वंश किस वंश का था। उसके बाद देखिए बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी है, तो 75 इसका सही जवाब हो जाता। एक था अभिज्ञान शकुंतलम की रचना, तो कालिदास। उसके बाद प्रथम फील्ड मार्शल का नाम था मानिक शाह, जी हाँ प्रथम फील्ड मानिक शाह था। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना साहिब 1666 ईस्वी, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था बिहार कोकिला के नाम से किसे, तो ये शारदा सिन्हा इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ, तो वाल्मीकि आपको पश्चिमी चंपारण इसका सही जवाब हो जाता। टेबल पुरस्कार टेबल नहीं एबल हो जाएगा। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये थे 20 जुलाई 2025 बिहार पुलिस में पूछे गए क्वेश्चंस के ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर। आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में बताइए। आप कितने सही कर पा रहे हैं इतने क्वेश्चंस में से, आप लोग इसका जो जवाब है कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके भेज दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द मिले।